इसके मैंने कर दिए 2 पीस, ये 2 पीस। अब क्या ये कागज ही है या कुछ और बन गया? पहले भी पेपर था, अब भी पेपर है, लिक्विड तो कलरलेस है। जैसे दोनों को मिक्स करते हैं तो उसमें येलो कलर कहां से आ जाता है? हेलो एवरीवन, क्लास 10th में आप लोगों का स्वागत है। नया सेशन शुरू हुआ है। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ राहुल की। राहुल बहुत परेशान था, 10th क्लास में हो गया। उसकी परेशानी ये थी कि उसको ना 10th क्लास की बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी भी करनी थी और कंसेप्ट भी डीपली समझने थे, और उसे कोई ऐसा टीचर चाहिए था जो इसकी सारी की सारी जरूरतों को पूरा कर सके, कि उसको अच्छी तरह से डीपली समझा सके, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो और विजुअलाइज करके समझाया जाए किस तरह से उसको रियल लाइफ के साथ जोड़ के समझाना है। तो ये सारी चीजें ना उसको उसके टीचर ने बताया कि एक यूट्यूब पे चैनल है विकास एडुटेक नाम का, वहां पे जाओ, वहां उसकी वीडियोस देखो, तो वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट उसमें करवाई जाएंगी। इसमें विजुअलाइजेशन भी करवाया जाएगा, इसमें एक्टिविटीज भी करवाई जाएंगी, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, असाइनमेंट्स भी होंगी, सब कुछ A to Z एक वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो एक वीडियो में सब कुछ तो आ नहीं सकता, तो मैंने क्या किया कि इस पूरे के पूरी वीडियो को, इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, राहुल जो है ना बहुत परेशान था। ठीक है, तो उसने चैप्टर समझना था कौन सा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो उसको तो पहले पता ही नहीं था साइंस क्या है, साइंस के पार्ट्स कौन से होते हैं। तो टीचर ने समझाया कि बेटा देख, लाइट आ रही है, लाइट मिरर पे टकराती है, बाउंस होती है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इसमें इंसान का कोई रोल नहीं है। तो ये क्या है, ये फिजिक्स है। जहां पे नेचर अपना काम करती है, एक नेचुरल फिनोमिना होता है, वहां पे फिजिक्स होती है। अब मटेरियल की बात करें, कोई मटेरियल है, जैसे मटेरियल में कोई चेंज आ गया, मटेरियल की प्रॉपर्टीज आपने स्टडी करनी है, या उसके उसमें जो चेंज आ रहा है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, किसी तरह भी चेंज, उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसका मतलब ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। और तीसरा जो है वो बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये तो हमें भी पता है और राहुल को भी ये पता था, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डाउटफुल था, तो वो ठीक हो गया। ठीक है, अब टीचर ने पूछा कि राहुल बेटा ये बताओ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि सर वाटर बॉयल हो रहा है। तो उसने पूछा कि वाटर बॉयल होने से पहले और वाटर बॉयल होने के बाद में क्या चेंज था? कहता है सर कोई चेंज नहीं था, सिर्फ ये था कि वाटर बॉयल हो रहा था, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा था, है तो वाटर ही। इसका मतलब ये कौन सी चेंज है? ये है फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, बस पुराने सब्सटेंसेस में ही कोई ना कोई उसकी स्टेट में चेंज आ जाता है, जैसे लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस। तो वो कौन सी चेंज होगी? वो फिजिकल चेंज होगी। क्लियर है बेटा? फिजिकल चेंज। अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? हाँ जी, टीयरिंग ऑफ पेपर। मैं एक कागज लेता हूं बेटा, ये मैंने एक लिया कागज, ठीक है, इसके मैंने कर दिए 2 पीस, ये 2 पीस। अब क्या ये कागज ही है या कुछ और बन गया? पहले भी पेपर था, अब भी पेपर है, तो इसका मतलब ये कौन सी चेंज है? फिजिकल चेंज है। तो जहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, वो फिजिकल चेंज होती है। तो कागज पहले भी कागज था और 2 पीस करने के बाद भी कागज है, तो ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, अब तो पता हो गया होगा, अब तो पता लग गया आपको कौन सी चेंज है ये। तो बताओ बेटा जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ ये कौन सी चेंज है? फिजिकल चेंज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कुकिंग ऑफ फूड। क्या खाना बनने से पहले और खाना बनने के बाद क्या सेम सब्सटेंस होता है? सेम चीज होती है वो? खाने कच्ची सब्जियां होती हैं, पकने के बाद तो पक जाती हैं, तो दोनों में सब्सटेंसेस डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये कौन सी चेंज है? ये है केमिकल चेंज। कौन सी चेंज है? केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या लोहा पहले जैसा रहेगा? नहीं, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। तो ये कौन सी चेंज होगी? कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्लियर है बेटा? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूं। ये दूध से दही बन रहा है, तो बन गया, एक वर्ड आ गया ना, बन गया, दूध से दही बन गया, तो ये क्या है? ये केमिकल चेंज है। जब कोई चीज नया सब्सटेंस बनता है तो ये कौन सी चेंज होती है? केमिकल चेंज होती है। अब देखिए फिजिकल और केमिकल चेंजेस का डिफरेंस ये पढ़ेंगे, बट पूरे चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या क्या स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने पढ़ना है। और देखिए कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं इसमें। एक फिजिकल और केमिकल चेंज, ये तो अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, अभी थोड़ी देर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी केमिकल इक्वेशंस पे, उसके बाद होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और लास्ट में होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो टोटल 4 टॉपिक्स होंगे। ठीक है,
ओके बेटा, चले आगे। ओके, क्लियर है, तो हम चलते हैं आगे। हाँ जी, फिजिकल चेंज अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है। ये चेंज रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब कि पानी को बॉईल करो तो स्टीम बनती है, स्टीम को फिर से कंडेंस कर दो तो वाटर बनता है। आइस को मेल्ट करो तो वाटर बनता है, वाटर को फ्रीज करो तो फिर से आइस बन जाती है। तो ये कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस में देखा होगा, अब देखो ये वाला चेंज था, ये वाला दूध से दही बना, तो क्या दही से दोबारा दूध बना सकते हो आप? नो, इट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। ओके, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। हाँ, केमिकल चेंजेस में अब राहुल थोड़ा सा कंफ्यूज था अभी भी। वो कहता कि कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसका हमें प्रूफ चाहिए कि ये केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस बना है। तो कैसे पता चलेगा कि नया सब्सटेंस बना है? और ये तो क्लियर है कि नया सब्सटेंस बन गया। तो केमिकल रिएक्शन तो बहुत ज्यादा होती है, केमिकल चेंजेस बहुत ज्यादा होती है, तो कैसे कैसे पता चलेगा कि कोई नया सब्सटेंस बन रहा है या बन गया? ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करनी होगी, एक्टिविटीज से प्रूफ हो जाएगा। हमारी पहली एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन को जलाना। मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है ना, तो डेजल व्हाइट कलर की, कौन सी, डेजल व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है। तो राहुल देख के हैरान हो गया, कहता ये क्या हो गया भाई, इसमें तो देखो व्हाइट कलर की इतनी सारी, जैसे फुलझड़ी चलती है ऐसे पूरी फ्लेम निकल रही है। और नीचे अगर यहां से देखो तो ये व्हाइट कलर का पाउडर निकल रहा है। ये जो व्हाइट ऐश है ना, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो फ्लेम है ना, इसको डेजल व्हाइट फ्लेम बोलते हैं। बिल्कुल व्हाइट कलर की है और बहुत चमकदार है, इसलिए इसको डेजल व्हाइट फ्लेम बोलेंगे। तो किसको जलाया गया, मैग्नीशियम को। किसको जलाया हमने, मैग्नीशियम रिबन को। बट याद रखिए, जलाने से पहले हमने उसके ऊपर अच्छी तरह से सैंड पेपर से रब किया। मान लीजिए कि ये मैग्नीशियम रिबन है, तो हम मैग्नीशियम रिबन के ऊपर अच्छी तरह से सैंड पेपर, तो पता होगा ना सैंड पेपर क्या होता है, किसी चीज को स्क्रैच करने के लिए, उसमें अच्छी तरह से रब करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैग्नीशियम के रिबन को भी हमने अच्छी तरह से सैंड पेपर से रब किया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, इसलिए हमने सैंड पेपर से रब किया ताकि वो रिमूव हो जाए। अब रिमूव क्यों करनी थी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल कंफ्यूज्ड, कहता सर जी वैसे ही जला देते, क्या जरूरत थी उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए? तो टीचर ने बताया कि इसके बिना तो जलेगा ही नहीं, मैग्नीशियम रिबन जलेगा नहीं क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होगी। ठीक है, तो जब उसको जलाया गया तो क्या क्या चेंजेस आए। एक तो डेजल व्हाइट कलर का फ्लेम, वो मैंने आपको बताया, एक व्हाइट कलर का पाउडर और ऐश, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर है? अब मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को जलाते हैं तो ऑक्सीजन उसमें ऐड होती है। क्लियर है? मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो उसने पूछा कि टीचर सर से पूछा कि सर अगर मैं अ, किसी भी चीज को जलाऊं, कागज को जला दूं, तो भी क्या उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, कोई भी चीज जला दो, अगर वो जलेगी तो उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और वो ऑक्साइड बन जाता है। तो इसका मतलब नया सब्सटेंस बन गया। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें टेम्परेचर में चेंज आया। क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज आया। अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए किसी चीज में, तो वो केमिकल चेंज है। और नया सब्सटेंस कौन सा बना इसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया बेटा? अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी ये देखो। हाँ, इसमें देखो दो सब्सटेंसेस को मैंने मिक्स किया तो येलो कलर कुछ आ गया। ठीक है, ये देखो दो लिक्विड्स हैं, जैसे ही हम दोनों को मिलाते हैं तो येलो कलर आता है। राहुल हैरान परेशान, कहते ये क्या, दोनों सर कलरलेस थे, दोनों लिक्विड तो कलरलेस है, जैसे दोनों को मिक्स करते हैं तो उसमें येलो कलर कहां से आ जाता है, येलो कलर के पीपीटी आ रहे हैं। तो टीचर ने बताया कि बेटा अगर आप एक बीकर में लेड नाइट्रेट डाल दो और उसमें उसका सॉल्यूशन बना दो, और दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड डाल दो, पोटेशियम आयोडाइड डाल दो, तो दोनों को जैसे ही मिक्स करोगे तो लेड आयोडाइड नाम का एक कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनेगा जो किस कलर का है, येलो कलर का। येलो कलर का एक नया सब्सटेंस बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि न्यू सब्सटेंस बना है। अब चेंज कौन सा आया जी, कलर में चेंज आया है, चेंज इन कलर। ठीक है, चेंज
इन कलर। तो कलर में चेंज आया, इसका मतलब है कि ये केमिकल चेंज है, और नया सब्सटेंस बना है तो भी केमिकल चेंज है। तो क्लियर हो गया, एक दूसरा हमें प्रूफ मिल गया, ठीक है, कि कलर में चेंज हो तो भी केमिकल चेंज है, टेम्परेचर में चेंज हो तो भी कलर में तो भी केमिकल चेंज है। ये चीज क्लियर है। और सबसे बड़ी बात बेटा, ये साथ में जो आपको दिखाई दे रहा है ये नोट्स है, ये नोट्स है, इनको अच्छी तरह से आप देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, ये नोट्स है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि असाइनमेंट और एनसीईआरटी की सारी सारी एक्सरसाइज सॉल्व की जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बेटा, आप बेशक अगर आपको वीडियो लेंथी लगती है तो 1.5x 1.25x पे इसको चला कर देख लो, ठीक है। बट इसमें मैंने पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरे के पूरे कंसेप्ट को डीपली समझाने की कोशिश की है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चले, ओके क्लियर है बेटा। चलिए एक और हमारी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने ना यहाँ पे जो चीज डाली हुई है ना, ये जिंक के टुकड़े हैं, जिंक का एक बड़ा सा टुकड़ा, ये जिंक का बड़ा सा टुकड़ा है। और ये जो इसमें एसिड है ना, ये है डाइल्यूट HCl, ये डाइल्यूट HCl है और साथ में जिंक के टुकड़े हैं। तो आपने देखा होगा कि इसमें ये देखो, ये बबल्स निकल रहे हैं इसमें से, ये बबल्स निकल रहे हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा बबल्स हैं, ये देखो बबल्स ही बबल्स है। तो ये बबल्स जो है ना, ये हाइड्रोजन गैस के हैं। हाइड्रोजन गैस कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, ठीक है। तो इसमें एक नया सब्सटेंस बना, कौन सा, हाइड्रोजन, यानी कि ये कौन सी चेंज है, ये केमिकल चेंज है। और इसमें गैस इवॉल्व हुई, इसका मतलब है जिस्मी रिएक्शन, जिस्मी चेंज में गैस इवॉल्व होगी, वो केमिकल चेंज है। जिसमें भी गैस निकलेगी वो कौन सी चेंज है, केमिकल चेंज है। और अगर इसको आप हाथ से टच करके देखोगे ना, ऐसे टच करके देखोगे तो ये गर्म हो चुका है, यानी टेम्परेचर में चेंज आ गया। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर में चेंज हो या गैस निकले तो ये कौन सी चेंज होती है, ये केमिकल चेंज होती है। साथ में पूरे के पूरे नोट्स आपके सामने है, ठीक है। हुआ क्या कि जिंक को HCl के साथ रिएक्शन करवाई गई तो एक नया सब्सटेंस बना, जिंक क्लोराइड, जो कि ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर ही था, तो ये आपको दिखानी, और हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। तो एक नया सब्सटेंस बन गया, दूसरा प्रूफ हमें मिल गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो कौन कौन सी चेंजेस आई। फर्स्ट में आपने कौन सा देखा था, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हो गया पहला प्रूफ, ठीक है। दूसरा हमें दूसरी एक्टिविटी में चेंज इन कलर मिला था, तो चेंज इन कलर कहां गया, ये भी प्रूफ मिल गया हमें। दूसरा दूसरा प्रूफ उसी में मिला था, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट्स का बनना। अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि पीपीटी या प्रेसिपिटेशन का बनना क्या होता है, ठीक है। पीपीटी या प्रेसिपिटेट्स, पीपीटी को ना थोड़ा एब्रीविएशन में लिखते हैं, तो पूरा इसका नाम है प्रेसिपिटेट्स। क्या नाम है इसका, प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स, उसको पीपीटी बोलते हैं, ओके। ये प्रेसिपिटेट्स हो गए। और एक और चीज कि जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं। दो लिक्विड्स को मिक्स करने पे सॉलिड निकला, तो इसका मतलब स्टेट में चेंज हुआ। फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी देखो गैस ने रिएक्शन की थी, ऑक्सीजन गैस है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये भी स्टेट में चेंज हुआ। और थर्ड रिएक्शन में जिंक सॉलिड था, डाइल्यूट HCl लिक्विड था, उसमें गैस इवॉल्व हुई, तो ये कौन सा रिएक्शन, इसमें भी स्टेट चेंज हुआ, ठीक है। तो अब एक और चीज थी जिंक और HCl में कि गैस भी इवॉल्व हुई। फोर्थ, चार प्रूफ। राहुल ने कहा कि सर मुझे टोटल 5 प्रूफ मिल चुके हैं, 5 प्रूफ इस बात के मिल गए हैं कि केमिकल चेंज। अब टीचर ने पूछा कि आप तुम्हें पक्का पता चल गया कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या फर्क होता है। कहता सर जी बिल्कुल डेफिनेटली पता चल गया कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। अब वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, बस एक कंफ्यूजन है उसको कि ये प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं। तो अगले पर पढ़ते हैं जी, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं। प्रेसिपिटेट्स, मान लीजिए आपको याद होगा कि दो लिक्विड्स को मिक्स किया था, दोनों सॉल्युबल थे। एक में मैंने लेड नाइट्रेट डाला हुआ था और दूसरे में पोटेशियम आयोडाइड। आपको पता होगा कि दोनों सॉल्युबल थे। पोटेशियम आयोडाइड भी वाटर में डिसॉल्व होता है, लेड नाइट्रेट भी डिसॉल्व होता है। बट दोनों की रिएक्शन में जो येलो कलर के पीपीटी आए थे वो लेड आयोडाइड के आए थे। और आपको पता होगा कि लेड आयोडाइड इनसॉल्युबल होता है,
ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दो लिक्विड्स को मिक्स करने पे किसी केमिकल रिएक्शन में कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस आ जाए, क्या आ जाए? इनसॉल्युबल सब्सटेंस आ जाए, तो वो क्या होगा? वो होगा प्रेसिपिटेट, और उसका बनना क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। इनसॉल्युबल सब्सटेंस अगर कोई बनता है दो सॉल्युबल सब्सटेंसेस को मिक्स करने पे, तो उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, और जो बनता है उसको प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, जो अब तक आप पढ़ चुके हो उसकी हम करेंगे असाइनमेंट। ये असाइनमेंट नोट कर लो, ठीक है? अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, तो आप कमेंट करके बताना कि सर मुझे इस क्वेश्चन का समझ नहीं आया, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली समझाऊंगा। छोटे छोटे वीडियोस को देखने से आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पूरी की पूरी 10th साइंस अगर समझनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और बहुत अच्छी अगर वीडियो लगी तो शेयर भी कर लो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।